हमारी छोरियां छोरों से कम है के? आमिर खान की दंगल फिल्म का ये डायलॉग इजराइल की लेडीज कमांडो पर बिल्कुल सही बैठता है, जो जितनी खूबसूरत दिखती हैं उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इजराइल ने अपनी इन लेडीज कमांडो को इतनी बखूबी ट्रेन किया है कि ये सिर पर कफन बांधकर दुश्मन के घर में घुसती हैं और उनका काम तमाम कर देती हैं। पिछले साल जब इजराइल ने इन अपनी लेडी कमांडोज की टुकड़ियों को जंग के मैदान में उतारा था तो दुनिया भर में इनका काफी मजाक बना था, लेकिन पिछले एक साल में सैकड़ों जानलेवा मिशन करके इन लेडी कमांडोज ने हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया है और पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी का परचम लहराया है। इजराइल डिफेंस फोर्स की इन्हीं स्पेशल यूनिट्स को देखकर आज कोई भी देश इजराइल से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है। लेडी कमांडोज की टुकड़ी ने सिंगल ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार कराया और इन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाती है जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप वुमेन पावर यानी नारी शक्ति का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यस वी सपोर्ट जरूर लिखिए। दोस्तों, आज भारत, चीन, अमेरिका और इजराइल समेत दुनिया के लगभग सभी देशों की मिलिट्री में लेडी ऑफिसर्स को कई इंपॉर्टेंट रोल्स दिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर देशों में ये रोल्स नॉन कॉम्बैट या कॉम्बैट सपोर्टिंग पोजीशंस के होते हैं। इसे आसान शब्दों में लेडी ऑफिसर्स युद्ध की भूमि या सरहद पर जाकर दुश्मनों से नहीं लड़ सकती, लेकिन इजराइल का नाम उन 9 देशों में शुमार है जो अपनी महिला आर्मी को कॉम्बैट में हिस्सा लेने की अनुमति भी देता है। जी हां, इजराइल डिफेंस फोर्स की लेडी ऑफिसर्स युद्ध भूमि में जाकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकती हैं। इसी सूची में इजराइल के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे 8 देशों का नाम शामिल है। लेकिन यहूदियों का देश इजराइल, जहां रिलीजन को काफी अहमियत दी जाती है, वहां लेडी ऑफिसर्स को युद्ध भूमि में उतारना इतना आसान नहीं था और इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। बात है 1940 के दशक की, जब यहूदी मिडिल ईस्ट में अपने स्वतंत्र देश पाने की जंग को लड़ रहे थे, जिसमें इजराइल महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और साल 1948 में जब इजराइल को आजादी मिली तो सेना में महिलाओं को कई अहम भूमिकाएं दी गईं, लेकिन ये सिर्फ दफ्तर में काम करने तक ही सीमित थीं। हालांकि इजराइल जानता था कि 1 करोड़ से भी कम की आबादी वाला देश इतना छोटा है कि विश्व के नक्शे में वो सिर्फ एक बिंदु की तरह दिखता है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के अनगिनत दुश्मन हैं और इजराइल पर हमेशा सीमा के चारों तरफ मौजूद अरब देशों से हमला होने का संकट बना रहेगा। इसलिए इजराइल ने अपने देश की मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी कर दी और आज भी इजराइल में 18 साल की उम्र के बाद लड़कों को 36 महीने और लड़कियों को 24 महीने सेना में शामिल होना अनिवार्य है। इसी ट्रेनिंग के दौरान जब लेडी कैंडिडेट्स को कॉम्बैट की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती तो कई बार ये लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती, फिर चाहे वो चाकू चलाना हो या बंदूक चलानी हो, टैंक चलाना हो या फिर किसी पुरुष सैनिक के सामने हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही क्यों ना करना हो। वहीं कुछ लड़कियां हमेशा से इच्छा थी कि वो इजराइल डिफेंस फोर्स में कॉम्बैट पोजीशन हासिल करें और युद्ध भूमि में जाकर देश की तरफ से लड़ें, जो देखते हुए वहां की सरकार ने साल 2000 में महिलाओं के लिए स्पेशल कॉम्बैट यूनिट केराकल की नींव रखी। अब क्योंकि इजराइल एक काफी रिलीजियस देश है, इसलिए वहां के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और यहां तक कई रिलीजियस आर्मी ऑफिसर्स ने लड़की के साथ काम करने के लिए मना कर दिया, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि वो मुश्किल परिस्थितियों के लिए इजराइल की महिलाओं को तैयार करना चाहते थे और उन्हें यकीन था कि लेडी ऑफिसर्स कॉम्बैट फील्ड में खुद को साबित कर दिखाएंगी। इसी तरह केराकल यूनिट की लेडी ऑफिसर्स को कुछ सालों के लिए सिर्फ ट्रेनिंग दी गई और शुरू में उन्हें ऐसी जगहों पर तैनात किया गया जहां माहौल शांत था, जैसे कि जॉर्डन, इजिप्ट से जुड़े बॉर्डर्स। वहीं मेल डोमिनेंट आर्मी में भी कई ऑफिसर्स महिला आर्मी ऑफिसर्स को अलग निगाहों से देखते थे। लेकिन फिर क्या, साल 2012 आया
जब शोवेन नामक की एक फीमेल कॉम्बैट ऑफिसर इजिप्ट बॉर्डर पर तैनात थी, तभी उन्हें इजराइल में आतंकवादी के घुसपैठ की खबर मिली, जो सुनकर शोवेन ने बिना कुछ सोचे समझे उन आतंकवादियों पर हमला कर दिया और क्लोज कॉम्बैट में शोवेन ने अकेले तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उस लेडी ऑफिसर ने अपने देश की सुरक्षा के लिए खुद की जान की परवाह भी नहीं की और अपनी बहादुरी से इजिप्ट से आए टेररिस्ट को धूल चटा दी। यहीं से इजराइल डिफेंस फोर्स में पुरुष और महिला कॉम्बैट ऑफिसर्स के प्रति भेदभाव कम होने लगा और इजराइल की महिला आर्मी को खुद को साबित करने के कई मौके मिलने लगे, जिसमें उन्होंने अपना 100% दिया और सेना में अपनी जगह बना ली। आज इजराइल डिफेंस फोर्स की 92% पोस्ट महिलाओं के लिए खुली हैं, यानी सेना में 92% जॉब्स के लिए महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं और IDF के टोटल ऑफिसर्स में 23% वुमेन ऑफिसर्स हैं। आपने इजरायली आर्मी की वुमेन ऑफिसर्स की खूबसूरती के किस्से तो काफी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको उनकी बहादुरी का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो सुनकर आप IDF की वुमेन ऑफिसर्स को सलूट करोगे। तो पिछले साल अक्टूबर में गाजा पट्टी में छिपे आतंकवादियों ने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइल्स छोड़ी, बल्कि इन्हें देश में घुसकर काफी अत्याचार भी किए और 200 से अधिक लोगों को किडनैप कर लिया। तब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ स्टेट ऑफ वॉर जारी कर दिया, जिसके चलते पिछले 1 साल से इजरायली सेना अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार रही है। इसी जंग में इजराइल की फीमेल कॉम्बैट ऑफिसर्स ने भी हिस्सा लिया और युद्ध भूमि में जाकर हमारे दुश्मनों को धूल चटा दी। लेकिन एक किस्सा ऐसा हुआ था जिसे लेकर दुनिया भर में इजरायली वुमेन आर्मी की काफी तारीफ हुई। दरअसल केराकल बटालियन की एक कॉम्बैट स्क्वाड को गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके में तैनात किया गया, जहां मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास के कई आतंकवादी छिपे थे। इस स्क्वाड को लीड कर रही थी लेफ्टिनेंट कर्नल बेन यहूदा, जिसकी स्क्वाड में सिर्फ फीमेल कॉम्बैट ऑफिसर्स थीं। ऑफिसर बेन यहूदा को इजिप्ट बॉर्डर के पास गोला बारूद से भरी हुई बख्तरबंद गाड़ियां होने की खबर मिली। इन्हें यह खबर नहाल ब्रिगेड के पेट्रोल बटालियन के एक ऑफिसर ने रेडियो से दी थी, जिसे फिर आतंकवादियों ने मार दिया था। इन गाड़ियों को लेकर आतंकवादी बॉर्डर के पास वाले इजराइल के गांव में घुसने वाले थे, लेकिन वो ऐसा कर पाते उसके पहले ही बेन यहूदा अपनी स्क्वाड के साथ वहां पहुंच जाती हैं और दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। उधर से आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे, इधर से बेन यहूदा अपनी स्क्वाड के साथ आतंकवादियों की तरफ आगे बढ़ रही थी। आमने सामने की एक कॉम्बैट लड़ाई करीब 4 घंटे तक चलती है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल बेन यहूदा और केराकल बटालियन की फीमेल स्क्वाड कुल 100 आतंकवादियों को मार गिराती हैं और पूरे इलाके का जायजा लेकर 14 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद इन इलाकों को सिक्योर कर लेती हैं, जो काफी काबिल तारीफ है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इजराइल की फीमेल आर्मी ऑफिसर्स जितनी खूबसूरत हैं उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी, जिन्होंने अपनी काबिलियत को साबित करते हुए दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। लेकिन इन्हें ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? तो आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग माना जाता है। यहाँ तक कि भारतीय सेना भी समय समय पर अपनी कुछ यूनिट्स को इजराइल में ट्रेन होने के लिए भेजती है। और बात करें वुमेन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की, तो उनके लिए कोई नरमी नहीं बरती जाती, बल्कि उन्हें भी मेलो ऑफिसर्स की तरह ही महीनों तक कठिन कॉम्बैट ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसमें वो फिजिकल स्ट्रांग होने के लिए रनिंग और कई तरह की एक्सरसाइजेस भी करती हैं। उन्हें हर तरह की एडवांस वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में हुए हेड टू हेड कॉम्बैट के लिए चक्कू वगैरह चलाना सिखाया जाता है, जिसके बाद उन्हें सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है और कई फील्ड एक्सरसाइजेस के साथ उनकी बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग पूरी होती है। अब कुछ साल सर्विस में बिताने के बाद जब काबिलियत के तौर पर इनका प्रमोशन होता है, तब भी इन्हें कठिन एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें इन्हें मिलिट्री ऑपरेशन लीड करने की टैक्टिक्स सिखाई जाती है, जिसमें चुनौतियों का सामना करना, लीडर की तरह अपनी टीम को गाइड करना, ऑपरेशन प्लान करना और मुश्किल फैसले लेने के साथ कठिन फिजिकल ट्रेनिंग भी शामिल होती है। इस तरह इजराइल की महिला आर्मी ने खुद को इतना ताकतवर बनाया है कि आज कोई भी देश IDF की फीमेल ऑफिसर्स को हल्के में नहीं ले सकता, बल्कि इजराइल से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि भारत में लेडी आर्मी ऑफिसर्स को कॉम्बैट फील्ड में उतारने का मौका मिलना चाहिए या नहीं, और क्यों। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके इस पर 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।